नमस्ते आप सभी को। आज के इस बहुत ही खास वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे मेडिटेशन से आपकी मेंटल हीलिंग होती है, यानी ध्यान करने से आपके मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत होगी कि ध्यान करने का मतलब कहीं अलग पहाड़ों पर नहीं निकल जाना है। आप चाहे तो अपनी यथास्थान पर भी ध्यान कर सकते हैं, परंतु उसके लिए कुछ बहुत ही विशेष बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि मान लीजिए बाहर कहीं घूमने से, जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर घूमने गए और वहाँ पर आपने आइसक्रीम खा ली, आपको सर्दी हो गई, तो अब आप सर्दी ठीक करने के लिए बाहर घूम घूम के आइसक्रीम नहीं खाओगे। आप घर पे गर्म पानी की भाप लोगे, अदरक वाली चाय पियोगे और अपने कमरे में ही आराम करोगे। बिल्कुल इसी प्रकार आपको मानसिक रूप से जो भी क्षति हुई है या जिस भी चीज़ से आप तनावग्रसित हो गए हो, उसका उपाय बाहर नहीं मिलेगा। बाहर से ही तो आप तनावग्रसित हुए हो। इसका मतलब ही यही है कि अब आपको अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। ध्यान करने के लिए आपको सबसे पहले बाहर की सभी चीज़ों से धीरे धीरे कटना पड़ेगा। जैसे जो बहुत ही कॉमन आदतें होती हैं हमारी, घंटों फ़ोन पर बात करना, यहाँ वहाँ की बताना, यूट्यूब पे कहाँ क्या हो रहा है देखना, और सबसे खतरनाक न्यूज़ देखते रहना, या किसी भी एक घटना को उसके बारे में और ज़्यादा देखना या सुनना। इस तरह की जब फालतू की चीज़ें आप कर रहे होते हो, तब मानसिक रूप से ठीक होना तो छोड़ो, आप और भी ज़्यादा बीमार बनते जाते हो। अब यहाँ पर सारा खेल ये है कि जब हमें बाहर से सर्दी हुई, बुखार आया, वो सब तो पता चलता है, परंतु मानसिक रूप से हम परेशान हैं, हम तनावग्रसित हैं, हम अवसाद में चले जा रहे हैं, ये बात हमें नहीं पता चलती। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अंतर्मुखी बने। कुछ समय के लिए बाहर की चीज़ों से कटें। पूरी तरह सब कुछ छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, धीरे धीरे कुछ कम करने की कोशिश करें। जितना हो सके टीवी ना देखें, यूट्यूब ना चलाएं, और यूट्यूब पर देखना भी है तो केवल और केवल सत्संग सुने। सत्संग के अलावा और कोई भी चीज़ यूट्यूब पर ना देखें। और सबसे ज़रूरी और तीसरी चीज़ ये कि आप जिस भी बातों से परेशान हैं, जो भी विचार आपको घेरे हुए हैं, उन्हें सबको मत बताते फिरिए। पहली चीज़ तो वो विचार और भी ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे साथ कोई छोटी मोटी घटना हो गई, अब मैं सबको जा जा के बता रही हूँ। अब पता चला घटना तो छोटी थी, पर सबको बताने से वो एक बहुत बड़ा स्वरूप ले लेगी। इस तरह जो भी आपकी मानसिक परेशानियाँ हैं, जिन भी चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, कोशिश यही कीजिए कि जो आपके बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं, उनके साथ थोड़ा मन हल्का करने के लिए एक आध बार बता दीजिए, परंतु उस बात को एक हेडलाइन बनाकर सब जगह बताने की, स्टेटस लगाने की, ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। इससे वो बात और भी ज़्यादा बढ़ेगी और जो भी परिस्थिति है, घटना है, या जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ से आप चिंतित हैं, वो और भी ज़्यादा उसमें वृद्धि होगी।
इसीलिए मैंने 3 चीज़ें आपको बताई। पहली तो ये कि बाहर की चीज़ों से थोड़ा कटिए, नकारात्मक लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाइए। दूसरा ये कि कुछ भी देखने मत बैठ जाइए, हर न्यूज़ को देखना ज़रूरी नहीं है, यूट्यूब के हर वीडियो को कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है, सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत की नहीं है। अंतर्मुखी बनिए। और तीसरा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आप अच्छे भजन सुनिए, सत्संग सुनिए। हमारे गुरुजन भी यही कहते हैं कि इस ब्रह्मांड का एक जादू है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, इसलिए जैसा बनना है वैसा सोचो। इसीलिए यदि आप नकारात्मक सोचोगे, गलत बातें ही देखते रहोगे, फालतू का चिंतन करोगे, तो इस तरह आप भ्रमित रहोगे, किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे, एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से कोई भी एक काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप इन चीज़ों को समझें, उसके बाद बहुत लंबे समय तक इस तरह का अभ्यास करने के बाद एक परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि आप खाली कमरे में अकेले बैठे हैं आंख बंद करके, तो भी आपके मन में अच्छे विचार आ रहे हैं, सत्संग की कुछ अच्छी बातें आ रही हैं, आपको कोई अच्छी कहानी याद आ रही है। इस तरह की सुखद परिस्थिति बन जाती है, जिस सुख को लोग बाहर ढूंढने निकल जाते हैं, आप देखोगे कि वो सुख तो आपके अंदर ही है। आप स्वतः ही सुखी रहने लगोगे। इस पे कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी आपके मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। बाहर से किसी परिस्थिति या किसी वस्तु के प्राप्त करने से अगर सुखी होते तो सभी सुखी हो गए होते। वास्तव में हमें जीतना तो अपने मन को ही है, सुखी तो हमें अपने मन को ही करना है। और इसीलिए जितना ज़्यादा आपकी सभी इंद्रियां अंतर्मुखी होंगी, उतना ही ज़्यादा आप सुखी होगे, क्योंकि सुख तो आपके अंदर ही है। इस तरह आप धीरे धीरे ऐसे प्रयास करने की कोशिश कीजिए। निरंतर ध्यान का अभ्यास करने से किस तरह आप और भी ज़्यादा अपने मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि कर सकते हो, इस पे और भी वीडियोस आगे ज़रूर बनाऊंगी। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी सुखी रहें और भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। नमस्ते।